एक व्यक्ति करंट लगने के बाद सहरसा के सदर अस्पताल में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जब उसका कोई पुछवैया, कोई पूछने वाला, कोई डॉक्टर स्टाफ टाइम से नहीं पहुंच पाता एक इंजेक्शन देने के बाद और हालत में सुधार नहीं होती है, तो वहां पे एक खड़ा व्यक्ति मशवरा देता है कि साहब चप्पल से मसाज कीजिए, चप्पल से बॉडी को जो है वो सहलाइए, करंट का प्रभाव कम होगा। और वहां पे चप्पल से उसका मसाज किया जाता है। ये तस्वीर, ये वीडियो जब लोगों के बीच पहुंचता है तो लोगों में एक बार फिर से नीतीश कुमार और मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असंतोष की भावना झलकती है, महसूस होती है। लोग कहते हैं कि साहब बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन करंट लगने के बाद इलाज किस चीज से हो रहा है साहब? तो चप्पल से हो रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, ये कौन सा इलाज का तकनीक है? ये एलोपैथिक है, आयुर्वेद है या फिर हेम्योपैथिक है? बता दीजिए साहब, कौन सा मेडिकल सिद्धांत यहां पे आपने लगाया है जहां पे चप्पल से करंट लगने का इलाज होता है? और वो होता है तो सिर्फ सहरसा के सदर हॉस्पिटल में। हालांकि किसी और भी सदर हॉस्पिटल में हो जाता तो मुझे ज्यादा ताजुब नहीं होता, क्योंकि साहब इनके रिज्म में कुछ भी हो सकता है। यहां पे जस्ता बांध के पैर टूटने का इलाज किया जा सकता है। इनके यहां डॉक्टर कुछ भी कर देते हैं, लेट पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, उनके मन पे है साहब। इस तरीके से तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। और अब जब ये तस्वीर बाहर आई तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि वाह मंगल पांडे जी, वाह, क्या इलाज की नई तकनीक विकसित की है आपने। ये इलाज इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इलाज कहीं विदेश में नहीं पहुंच जाना चाहिए, वरना ये वाला आइडिया तो चोरी हो जाएगा ना कि करंट लगने के बाद चप्पल से इलाज होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद बिहार सरकार से सवाल पूछने का मन करता है कि ये जो आप डेवलप स्वास्थ्य पद्धति की बात करते हैं, वो कहां पे होता है वो वाला इलाज? वो शायद नीतीश कुमार कभी कभार जाते होंगे मेदांता, तो वहां पे होता होगा, या फिर मंगल पांडे अपना इलाज करने कभी कराने विदेश जाएं तो वहां पे मिल पाएगा, क्योंकि बिहार में नहीं मिल पा रहा। वो कौन सा बिहार है जहां पे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में लोगों को जानना है। बेहतर और आसान दोनों एक साथ तो होता हुआ दिखाई भी नहीं देता, मतलब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल एक मरीज जिसका नाम है मंजीत कुमार, उसको करंट लगती है। लोग जो है वो भाग के सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे एक उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। और काफी देर तक इंतजार करने के बाद ना कोई डॉक्टर पहुंचता है, ना कोई नर्स पहुंचती है। और उसके बाद भी जब स्थिति कंट्रोल में नहीं होती, तब वहां पे एक मौजूद व्यक्ति उन्हें मशवरा देता है, उनके परिजनों को, कि साहब चप्पल वाला मसाज कर दीजिए, चप्पल वाला मसाज हो जाएगा, बस बंदा ठीक हो जाएगा। और फिर ये दृश्य भी देखने को मिलता है साहब। 2025 चल रहा है और 2020 में ही एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अलग दुनिया हो जाएगा भारत। हो गया अलग दुनिया साहब, भारत का पता नहीं, लेकिन सहरसा का ये सदर हॉस्पिटल तो अलग दुनिया है, जहां पे चप्पल पीठ पे बजा के पता नहीं कौन सा मसाज हो रहा है और इससे करंट कैसे उतर रहा है, इसके ऊपर साइंटिस्ट अब शोध करने बैठ जाएंगे। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसे देखने के बाद लोग कह रहा है कि साहब अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था यही है तो थोड़ा सा कम बेहतर कर दीजिए, ये चप्पल वाला इलाज हमें नहीं चाहिए। और अब हर तरफ जो है वो नीतीश कुमार और खास करके मंगल पांडे जी की फजीहत हो रही है कि भाई ये कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था बना दिया जहां पे स्टाफ टाइम से नहीं पहुंचते, और वो जो लोग वहां पे तैनात हैं खाली सैलरी उठाने के लिए तैनात हैं, मरीज पहुंचेगा देखने के लिए नहीं तैनात हैं। साहब सबसे बड़ी बात है कि आपके स्वास्थ्य विभाग में संवेदनाएं मर चुकी है। बाकी चीजों का बात हटा दीजिए और वहां पे जो मरीजों का हाल है उसका भी बात हटा देते हैं। संवेदनाएं खत्म हो गई है और इसी का परिणाम ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। बात सैलरी की नहीं है, बात यह भी नहीं है कि तकनीकी सुविधा वहां पे कितना है, बात यह भी नहीं है कि वहां पे कितने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बात यह है कि जो भी हैं उनके अंदर संवेदनाएं जो है वो शून्य है। उनको लगता है कि जो कोई सदर हॉस्पिटल में आया है शायद बड़ा विवश होगा, शायद बहुत लाचार होगा, शायद बहुत गरीब होगा। और गरीबों के जान की कितनी कीमत होती है ना? ठीक कह रहा हूं ना मंगल पांडे जी? बताइएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके आप भी बताइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।